देखिए, जो वोट देता है बीजेपी को वही लाठी भी खाता है। इसे अंधभक्ति कहते हैं। यही अंधभक्ति को ख़त्म करने के लिए आज हिंदू मुसलमान सब कमर कस के समाजवादी पार्टी को एक तरफा वोट दे रही है और उनको जिताने का काम कर रही है। कि योगी आदित्यनाथ पार्षदी में जिस वार्ड में वोट डालने गए थे, उस बेचारे पार्षद की जो है जमानत जब्त हो गई। योगी आदित्यनाथ जी का ये हाल हो गया है कि अब वो किसी पार्षद को भी जिताने की ताकत नहीं रखते हैं। मुख्यमंत्री तो दूर की बात है, हम उन्हें पार्षद बनते हुए भी देखना पसंद नहीं करते। इतना ज्यादा रोजगार योगी जी दे रहे हैं कि हम डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलने की, कहीं पकड़ के गोरखपुर का डीएम ना बना दें। अगर ये सरकार 10 साल ऐसे फ्री का नमक बांटेगी तो हमारा जहाँ तक अंदाज है कि 80 करोड़ आदमी जो है पथरी के मरीज हो जाएंगे। बाबा जी का ये हाल होने वाला है कि जाकर के मंदिर में घंटा बजाएंगे, धोती उतार के 10 तारीख को 22 में अगर आ गई सरकार तो बोला है मंदिर में से चिलम बरामद करवाएगा। आप किसकी ला रहे हैं? साइकिल। आप किसकी ला रहे हैं? साइकिल। आप किसकी? साइकिल। अखिलेश यादव। सब साइकिल सरकार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त मैं गोरखपुर के तुर्कमानपुर मोहल्ले में हूँ। कुछ ही घंटों में वोट पड़ने वाला है, लेकिन गोरखपुर के लोग क्या सोच रहे हैं? चूँकि एक योगी फैक्टर है, एक हिंदुत्वा फैक्टर है, तो दूसरी तरफ गरीबी बेरोजगारी की मार है। मंदिर मस्जिद की भी बात है, मंदिर की भी बात है। योगी आदित्यनाथ ने पहले ही क्लियर किया था 80-20 का मुद्दा। हालांकि पूरे चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी और आवारा पशु हावी रहे, लेकिन फिर भी लगातार बीजेपी की ये कोशिश रही कि पूरे चुनाव का ध्रुवीकरण किया जाए। योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस तरह के बयान आने लगे, लेकिन 5वां चरण आते आते नरेंद्र मोदी सेकुलर हो गए। प्रधानमंत्री अपने भाषण में जिक्र करते हैं, बहराइच के भाषण में मुस्लिम महिलाओं से कि ट्रिपल तलाक हमने ख़त्म किया, एक कुरीति ख़त्म की, इसलिए आप हमें वोट दीजिए। तो ये जो परिवर्तन आया और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने फिर कहा कि सांडों की जो समस्या है उसका हम समाधान करेंगे, ये भी मुद्दा विपक्ष द्वारा बनाया गया था। तो धीरे धीरे हमने देखा कि किस तरह बीजेपी विपक्ष के मुद्दे पर आने लगी और किस तरह से जो बीजेपी हमेशा से विपक्षियों को अपने मुद्दे पर चुनाव लड़ने के लिए मजबूर कर देती थी, आज उत्तर प्रदेश की चुनावी समीकरण कुछ इस तरह से बदले हैं कि बीजेपी को अब विपक्ष की पिच पर खेलना पड़ रहा है और विपक्ष की मुद्दों पर राजनीति करनी पड़ रही है। सांड का मुद्दा इसमें अहम है कि 2019 से अखिलेश यादव इस मुद्दे को उठा रहे थे, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री और बीजेपी भी सांड को अब समस्या मान रहे हैं, जिसको 2017 में योगी आदित्यनाथ नंदी मानते थे और इसको अपनी एक बड़ी उपलब्धि पेश करते थे। आज योगी आदित्यनाथ भी उसको समस्या मान रहे हैं। लेकिन गोरखपुर के लोग वोटिंग करेंगे कैसे, क्या पैटर्न रहेगा, किन मुद्दों पे वोट करेंगे, ये सब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ उनका गढ़ है। यहाँ से सांसद रह चुके हैं, कई बार रह चुके हैं, अब मुख्यमंत्री हैं, भावी मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हैं, इसलिए ज़रूरी है। अखिलेश यादव जैसा नेता ना मिलेगा ना है यूपी में, बाकी हमको नहीं मालूम। यूपी में अखिलेश यादव जैसा नेता नहीं मिलेगा, क्योंकि वाइट कलर नेता है, वाइट कलर। सिर्फ यही बात है कि और भी कुछ मुद्दा है? काम बोलता है सर, काम बोलता है। जात धर्म नहीं लेके चलते हैं, विकास लेके चलते हैं। जात धर्म वो लेके चलते हैं जिनको डर रहता है, लेकिन अखिलेश यादव जैसा नेता है कभी जात धर्म लेके नहीं चले हैं। देखिए, जो वोट देता है बीजेपी को वही लाठी भी खाता है। इसे अंधभक्ति कहते हैं। यही अंधभक्ति को ख़त्म करने के लिए आज हिंदू मुसलमान सब कमर कस के समाजवादी पार्टी को एक तरफा वोट दे रही है और उनको जिताने का काम कर रही है। ये सरकार हिटलर शाही वाली सरकार है। योगी आदित्यनाथ अपने को हिटलर समझते हैं और अपने सामने किसी को चलने नहीं देते। इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे और बहुत से ऐसे दिग्गज नेता हैं जो छोड़ करके बीजेपी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। और आने वाले दिन में ये हाल होगा कि योगी आदित्यनाथ जो एक पार्षद भी लड़ाएंगे तो वो जिता नहीं पाएंगे। क्या बात ऐसी, अरे गढ़ है योगी आदित्यनाथ का ये, आप कैसी बात कर रहे हैं? मतलब आप ये इतना बड़ा, जो इतनी बड़ी आप बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ के गढ़ में, ये बात किसी को हजम होगी? आप देखिए, हजम होने वाली बात नहीं, शायद आपको जानकारी नहीं, हम लोगों को मालूम है कि योगी आदित्यनाथ पार्षदी में जिस वार्ड में वोट डालने गए थे, उस बेचारे पार्षद की जो है जमानत जब्त हो गई। आप पहले जा करके गोरखनाथ मंदिर रसूलपुर में जा करके पता करिए,
उसकी बेचारे की जमानत जब्त हो गई। योगी आदित्यनाथ जी का ये हाल हो गया है कि अब वो किसी पार्षद को भी जिताने की ताकत नहीं रखते हैं, इसीलिए बीजेपी पार्टी भी उनको अब पसंद नहीं करती है। अच्छा, पार्टी पसंद नहीं करती, ये अंदर की खबर कहाँ से लगी आप? देखिए, ये सूत्रों से पता चलता है, जैसे आप लोगों को मीडिया वालों को सूत्रों से पता चलता है, वैसे ही जनता की भी अब सूत्र है। पर मोदी जी तो उनके कंधे पे हाथ रख के फोटो खिंचवा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बीजेपी उनको हटाना चाह रही है। मोदी जी तो ट्रम्प के साथ भी फोटो खिंचवाते हैं, पूरे हिंदुस्तान को कोरोना में झोंक दिए। अब कोरोना के जद में अब योगी जी भी उसी जद में आने वाले हैं। ट्रम्प के कंधे पे भी हाथ रख के आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रम्प के हाथ पे ट्रम्प नमस्ते करके सबको नमस्ते कर दिए। गंगा में लाश बह रही थी, उस वक्त योगी और मोदी दिखाई नहीं दे रहे थे, हमारे और आप जैसे लोग ही दिखाई दे रहे थे, जो जनता का साथ दे रहे थे, एक दूसरे की मदद कर रहे थे। शायद हो सकता है आप भी लाठी। योगी जी को 10 में से कितना नंबर देंगे आप? देखिए, योगी जी को अगर वोट देने की नंबर देने की बात करिएगा तो हम 10 में से 0 भी नहीं देंगे, क्योंकि वो लायक ही नहीं है। वो मुख्यमंत्री तो दूर की बात है, हम उन्हें पार्षद बनते हुए भी देखना पसंद नहीं करते। क्यों भाई, ऐसी क्या कमी है योगी जी? अभी तो बता रहे हैं, जिस वार्ड में उन्होंने वोट दिया वो बेचारे की जमानत जब्त हो गई। अब बताइए, जिस चंदन विश्वकर्मा को काम भी तो किए हैं योगी आदित्यनाथ। देखिए, काम हुआ है, 4.5 लाख रोजगार दिया है। हम बता रहे हैं, इतना ज्यादा रोजगार योगी जी दे रहे हैं कि हम डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलने की, कहीं पकड़ के गोरखपुर का डीएम ना बना दें, इसीलिए हम अपने घर में रह रहे हैं। अब बताइए क्या किया जाए? सुनिए, फ्री का राशन दे रहे हैं, वो लॉलीपॉप दिखाए इलेक्शन के लिए, वो लॉलीपॉप दिखाए सिर्फ 2 मार्च तक, उसके बाद खाए फिर वो लॉलीपॉप है। वोट लेने का ये तरीका है, सियासत की चाल है, समझे आया? देखिए, राशन जो चावल दे रहे हैं वो मोदी जी कभी खाए हैं? 80 करोड़ लोग इस देश में राशन दिया जा रहा है, 80 करोड़ लोग। जो मोटा चावल दे रहे कभी मोदी जी या योगी जी खाए हैं? ये बताइए। देखिए, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, ये बात सच है, लेकिन 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 400 का गैस सिलेंडर खरीदते रहे, आज 1100 रुपये का लेने पे मजबूर है। वो पैसा कहाँ जा रहा है? रोड बनवाने का ये कहते हैं कि हम रोड बनवा रहे हैं, ये गिना देते हैं कि हम रोड बनवा रहे हैं, फिर टोल प्लाजा क्यों बनवाते हैं? हम टैक्स तेल में भी दें, गाड़ी खरीदे उसमें तेल दें, हम पैसा कमाते हैं उसका भी टैक्स दें, पानी पीते हैं उसका टैक्स देते हैं, शौच करने जाते हैं उसका लेते हैं। मोदी जी कहाँ छोड़ते हैं? अगर 5 रुपए का राशन देते हैं, वो में भी सड़ा हुआ नमक दे रहे हैं, आधा नमक आधा बालू, जो खा करके पथरी के मरीज हो जाएंगे। अगर ये सरकार 10 साल ऐसे फ्री का नमक बांटेगी तो हमारा जहाँ तक अंदाज है कि 80 करोड़ आदमी जो है पथरी के मरीज हो जाएंगे। तो ये सरकार है, ये सरकार सिर्फ जो है नारा देने का काम करती है, काम कुछ नहीं करती है। ये जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं होता, सब पेपर होता है। क्यों काम नहीं हुआ? कह रहे गोरखपुर में एम्स बन गया, फर्टिलाइजर बन रहा है। बता रहे हैं, काम अखिलेश करते हैं, फीता योगी जी करते हैं। बाबा जी का ये हाल होने वाला है कि जाकर के मंदिर में घंटा बजाएंगे, धोती उतार के 10 तारीख को भागेंगे। एम्स जो है अखिलेश ने दिया है, चिड़ियाघर भी हम अखिलेश ने दिया है। किस सरकार ला रहा है चाचा? है सरकार साइकिल चलेगी, सरकार साइकिल आप किसकी ला रहे हैं? साइकिल अखिलेश यादव सब सरकार। क्या अखिलेश यादव आप लोग लग रहा है कि इज्जत दे रहे हैं आप लोग को? क्या इज्जत दे रहे हैं अखिलेश यादव? क्यों नहीं दे रहे हैं? एकदम दे रहे हैं। क्या इज्जत दे दी है? बहुत इज्जत दी है, आपको ही पता, हमें ही पता है। नहीं, आप बताइए। हम आपको नहीं मालूम क्या इज्जत दे रहे हैं? दिए हैं सर, समाज के साथ खड़े होने के लिए, ठीक ना सर? पढ़ाई लिखाई से लेके रोजी रोजगार तक दिए हैं, ठीक ना? यूपी में ई रिक्शा कभी आया नहीं था, ठीक ना सर? अखिलेश यादव ने ही अपना बैनर लगा चाहे कुछ भी लगा के उन्हीं ने ई रिक्शा इजाद किया था। आज देखिए गोरखपुर में कितना ई रिक्शा चलता है, गोरखपुर में पूरे यूपी में कितना ई रिक्शा चलता है, ये अखिलेश यादव जी की देन है। आज कोई अपने पैसे का खरीद रहा है, पहले तो अखिलेश यादव जी ने ही दिया था, आज लोग अपने पैसे चलते। रोजगार है ना सर, रोजगार है ना, तो कौन दिया? लेकिन योगी जी के आने के बाद भी तो बहुत कुछ बना, बहुत सारी चीजें परिवर्तन है। क्या वो तो सरकार के बाद बताइए क्या बना? वो भी बना, सब ऑरेंज बना। आप बताइए क्या बना? गोरखनाथ में
नहीं धार्मिक कोई बात नहीं, पर्सनली कोई बात नहीं, डायरेक्ट बात करिए ना। नहीं, सरकार के काम पे बात कीजिए ना। सर क्या सड़क खाने को देगी क्या? हाँ? माना सबका घर तोड़वा के आप सड़क चौड़ा कर रहे हैं अपनी मंदिर के खाने के लिए, और अपना गेट तो नहीं तोड़ रहे हैं। वो भी तो नाजायज सड़क पे है, तो उसको भी तो तोड़ना चाहिए। कानून सबके लिए एक बराबर है ना, कि नहीं है? बोलिए आप। तो सड़क से तो जनता को क्या चाहिए? दाल रोटी चाहिए, महंगाई चरम पे है, क्या है बताइए? महंगाई मुद्दा है। 1 मिनट और भी लोगों से बात करते हैं ना, ऐसे 2-3 लोगों पे ही अटक जा रहे हैं। आइए इधर आइए, हटिए भाई साहब, तो इधर आइए। हाँ, ये देखिए भाई लोग हैं। क्या नाम है भाई साहब? क्या नाम है आपका? नादिर भाई, नादिर। नाजिर। तो क्या मुद्दा है आपके लिए नादिर? क्या मुद्दा है आपके लिए वोटिंग का? वोटिंग का अखिलेश यादव की तरफ है, और क्या, साइकिल जीतेगी, अच्छा काम कर रहे हैं। अगर ईमानदारी में तो हाँ, साइकिल जीतेगी। गोरखपुर से भी साइकिल सब इधर सब लोग साइकिल ही आगमन करके। भैया ये जो आप बोले हैं कि हम लोग कटमुल्ला हैं, ये कटमुल्ला क्या होता है? कटमुल्ला मुस्लिम को बोलते हैं। नहीं, जो सही है उनके लैंग्वेज, उनके हिसाब से जो है कटमुल्ला हम लोग हैं, और इसी वजह से जो है सब लोग जो है साइकिल। अच्छा, इसको आप लोग अपमान की तरह लेते हैं जो योगी जी ने बोला? भाई जितनी भी बुराई होती है सब अपमान ही न समझेंगे। तो ये नहीं बोलना चाहिए था योगी जी को, कम से गलत कम। चीज़ है। 80-20 की लड़ाई भी है। कितने हम लोग हैं? बताओ। मुट्ठी भर है हम लोग, मुट्ठी भर है, लेकिन हालत खराब हो जाएगी। हालत तो खराब हो ही जाएगी। मतलब किस तरह की लड़ाई? सब साइकिल पे जगह दे। नहीं, ये लड़ाई कैसी है? मतलब किस टाइप में? मतलब किस टाइप? 80-20 मतलब पोलिंग? हाँ, पोलिंग पे 80 एक तरफा है। वो लोग अपने आप को एक समझते हैं, कन्वर्ट समझते हैं। इधर लोग ये तो बात ये थी कि बताइए कि बस इस बार ही देखना है, चेक करना है, फिर उसके बाद जो है 10 तारीख को जैसे ही खत्म होगा, आंख बंद करके हम लोग सब लोग जो है वैसे ही सबको ज्वाइन कर लेंगे। अगर सपा हार गई तो, सपा हार गई तो AIMIM हाँ, सब लोग इधर जितने हैं सब लोग जाएंगे क्या? और अगर सपा जीत गई तब? सपा जीत गई तब? जीत गए तो देखा जाएगा, मांग होगी फिर उसके बाद पूरा होगा तो फिर। खाली मुजफ्फरनगर में क्यों मार्च की गर्मी में शिमला बनेगा? योगी जी कहे हैं क्यों? कहाँ बनना चाहिए फिर? अरे मार्च में शिमला वो कैसे बनाएंगे? मुजफ्फरनगर जैसे मोमिन का गढ़ है, तो खाली वहीं क्यों नहीं बनेगा? अयोध्या में कहने शिमला बनेगा, क्यों नहीं बनेगा वहाँ? बताइए। खाली मुजफ्फरनगर में कहाँ शिमला बनेगा मार्च में? अब गर्मी में शिमला कैसे वो बना रहे हैं मार्च में? स्टेट है ना मुजफ्फरनगर। हाँ, तो वहाँ शिमला वहीं मार्च की गर्मी में। हाँ, ऊपर से बर्फ सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके क्यों बोला गया, आप ये कहना चाहते हैं? ये बताइए, अखिलेश को जो कह रहे हैं कि सरकारी टोटी बरामद करवाएं, अबे तो भाई वो सरकारी घर में रह रहा है तो सरकारी चीज ना रहेगी उसकी? हाँ, 22 में अगर आ गई सरकार तो बोला है मंदिर में से चिलम बरामद करवाएगा। और दूसरी बात, ये मायावती जी बोली हैं कि ये गोरखनाथ मंदिर नहीं, अय्याजबाजों का अड्डा है। हाँ, और जाके आप खुद कभी अपने खुफिया आदमी को भेज लीजिएगा, हमेशा 7-8 रशियन रहती हैं योगी जी। ये तो गप्प वाली बात। गप्प वाली बात नहीं है, ये मायावती जी ने खुद बोला है। ये फालतू बात है, ये तो गप्प वाली बात है। ये फालतू बात है, ये तो गप्प वाली बात है। सबूत क्या है इसमें? सबूत ये तो गप्प वाली बात है। नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। आपके सामने मेरा आपके सामने मेरा माइक है दोस्त, इसका मतलब ये नहीं है कि आप झूठ भी बोलें, गप भी बोलें। नहीं, सीएम बोली है, ये पूर्व सीएम बोली है, आम आदमी नहीं कोई बोला है। ये पूर्व सीएम मायावती जी ने बोला है। मैंने नहीं सुना है तो मैं। हाँ, आप नहीं सुने हैं? अभी न्यूज दिखाऊं, सुनवाऊं कि ये बोली है मायावती जी और उन्हीं से गठबंधन की है। हाँ, ये तो मालूम है ना, 400 करोड़ रुपया लिए मोदी जी से। हाँ, मायावती जी। ये कहाँ से पता चल गया? हाँ, और देखिएगा अब भाजपा आएगी बसपा से। अंदर की जानकारी तुमको कहाँ से आ रही है? बस उन्हीं को आएगी जानकारी। हाँ, आप किसको वोट देना चाह रहे हैं सर, ये बता दीजिए थोड़ा। हम तो सपा को देंगे। सपा को देंगे, मतलब आज अभी जो चल रहा है। हाँ, एक मिनट
मिनट, एक आखिरी रुक जाइए। एक आखिरी सवाल लेते हैं फिर छोड़ देते हैं। रुकिए, ये बताइए, एक मिनट, सब लोग लाइन से आ जाइए, लाइन में लग जाइए, सब लोग लाइन में लग जाइए, हम सबके पास आ रहे हैं, सबके पास आ रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, अब बताइए किसकी सरकार बनवा रहे हैं? साइकिल। किसकी? साइकिल। हाँ भाई साहब, किसकी बनवा रहे हैं? बस अखिलेश। किसकी बनवा रहे हैं भाई साहब? साइकिल वाले हैं आप सब लोग। चलिए, तो ये तुर्कमानपुर का ये माहौल है और किस तरह से तुर्कमानपुर मुस्लिम बाहुल्य एरिया है। बहुत सारी पॉलिटिकल बातें हुई, बहुत सारी बातचीत हुई। आप इन सब बातचीत के बारे में क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं। कैमरा पर्सन संजीत के साथ मैं अनमोल प्रीतम, तुर्कमानपुर, गोरखपुर, यूपी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।